हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ के बारे में, जो बेसिक नर्सिंग फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ का मतलब होता है हेल्थ डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर, जस्ट नॉट वट एवर वी आर सिक और नॉट। ठीक है, हमारा हेल्थ जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ इससे हम लोग वेल बींग नहीं हो जाते कि हमें बीमारी है या नहीं है। ठीक है, हमारी बीमारी है या नहीं है वो तो सिर्फ एक चीज है, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो वन बाय वन करके समझ लेते हैं कितने सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर। ठीक है, मेनली दो फैक्टर में डिवाइड है। कौन कौन सा है? तो फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का मतलब है देयर आर फैक्टर दैट कम फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट है जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर। जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर का मतलब होता है सम पीपल इनहेरिट डिजीज। ठीक है, इनहेरिट डिजीज जो डिजीज है, बीमारी है, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किसी को डायबिटीज है, या किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को अस्थमा है, तो हो सकता है मे बी कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से वो चाइल्ड में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई माता पिता अगर बीमार है, उनको कोई ये इस प्रकार की डिजीज है, बीमारी है, तो बच्चों को भी होने का चांस है। तो ये एक फैक्टर हो गया जेनेटिक हेरिडिटरी, जिसके कारण हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है एज। एज क्या है? हेल्थ नीड्स चेंज विथ एज। ठीक है, अब हेल्थ में क्या होता है, जो एज रहता है उसके अनुसार जो बीमारियां और कई कंडीशन है वो अलग अलग होते रहते हैं। जैसे समझे हम लोग, तो चिल्ड्रन आर प्रोन टू इन्फेक्शन। जो चिल्ड्रन रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनमें इम्यूनिटी कमजोर रहता है, तो उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन उसी कंपेयर में एडल्ट फेस स्ट्रेस, जो एडल्ट रहते हैं उनमें क्या होता है, जो जवान रहते हैं उनमें स्ट्रेस का, टेंशन का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन बच्चे में क्या है, इम्यूनिटी कम होने के कारण, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसी में जो ओल्डर पीपल रहते हैं, जो ओल्ड मैन रहते हैं, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें क्रोनिक डिजीज होता है। कोई बीमारी शुरू से डेवलप होते होते आ रहा है और लंबे समय तक वो बीमारी, तो क्रोनिक डिजीज के चांसेस किन में होता है? ओल्डर पीपल में होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट एज के लोगों में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की समस्या देखा जा सकता है। तो एज भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया जो हमारे हेल्थ को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स। सेक्स क्या है? जैसे मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझे तो जो फीमेल्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं प्रेगनेंसी का, पीरियड्स का, प्रेगनेंसी का, ये सब फेस कौन करते हैं? तो ये सब फीमेल्स फेस करते हैं। उसके कंपेयर में जो मेल्स होते हैं उनको क्या होता है, ज्यादा प्रोन रहते हैं कि उनको हार्ट डिजीज हो जाए। हार्ट डिजीज के चांसेस मेल्स में ज्यादा देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, जो सेक्स है, मेल फीमेल है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की समस्याएं, और जो सेक्स है वो हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो मेंटल और इमोशनल फैक्टर। मेंटल इमोशनल फैक्टर, जैसे कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, या डिप्रेशन में है, तो क्या होगा, इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इम्यून क्षमता, इम्यून सिस्टम का क्षमता क्या होगा, कम होगा, जिससे क्या होगा, अफेक्ट हेल्थ बैडली। ठीक है, और हेल्थ के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो मेंटल और इमोशनल फैक्टर है वो भी क्या कर रहा है, हमारे हेल्थ को इफेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा इंटरनल फैक्टर, जो हमारे बॉडी के अंदर से जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में, बॉडी के बाहर में। ठीक है, जैसे बाहरी दुनिया है, तो उनमें क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंट में जैसे एयर है वो अच्छा नहीं है, वाटर है उसमें इन्फेक्शन है। ठीक है, सॉइल जो मिट्टी है वो उस एरिया का अच्छा नहीं है, हाउसिंग अच्छा नहीं है, घर अच्छा नहीं है, सैनिटरी कंडीशन अच्छा नहीं है। तो ये सब अगर अच्छा नहीं है तब क्या होगा, हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेगा, बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से एनवायरमेंट भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से पीपल विथ बेटर इनकम, जो बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, उनका एजुकेशन भी अच्छा है। ठीक है, जॉब यूजुअली है बेटर देन हेल्थ। ठीक है, और जॉब भी उनका अच्छा है। तो ये सारी चीजें जब अच्छी रहती हैं तो हेल्थ भी अच्छा रहता है। उसी प्रकार से कोई पुअर है, जिसके पास क्या है, इनकम की कमी है, तो इनकम की कमी है, तो इस कारण से क्या होगा, अगर बीमार भी पड़ रहे हैं तो दवाई भी नहीं खरीद पाएंगे। तो इस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या करता है, हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल एंड हैबिट। लाइफ स्टाइल भी क्या करता है, हेल्थ को अफेक्ट करता है। कैसे करता है, तो हेल्थी हैबिट जैसे एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बैलेंस डाइट ले रहा है, ठीक है, एडिक्वेट स्लीप ले रहा है, अच्छे से वो सो रहा है, तो उसका क्या होगा,
हेल्थ क्या होगा, इंप्रूव होगा, हेल्थ अच्छा होगा। लेकिन इसी के कंपेयर में क्या है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अनहेल्दी फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, तो ये सब क्या होगा, आगे चल के हेल्थ को अफेक्ट करेगा, ठीक है, और हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स भी क्या करता है, हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अब पॉलिटिकल हेल्थ सर्विसेज का मतलब है जो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज निकालती हैं, ठीक है, और जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं, तो ये सब भी क्या करते हैं, हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से क्या होता है, बच्चों का जो इम्यूनिटी डेवलप होता है और हेल्थ क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।